ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2024 में आया था। तो एक बार समझते हैं इसको हम। तो इसको कहानी समझाने से पहले मैं ऐसे समझाता हूँ कि एक ग्राउंड लेवल है और उस पर दो बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है और एक ये ब्लू वाली ये बिल्डिंग है ना, दो बिल्डिंग। अब ये जो बिल्डिंग है ना, इसका देखो एक पॉइंट तो ये है, इसको कहते हैं टॉप, टॉप पॉइंट। इस बिल्डिंग का टॉप पॉइंट ये हुआ और इस बिल्डिंग का बॉटम पॉइंट या फुट है ना, फुट कहाँ होता है, सबसे नीचे सबसे बॉटम में। तो इसका ये बॉटम पॉइंट तो ये हुआ। उसी तरीके से इस वाली बिल्डिंग के लिए इसका फुट ये हुआ बॉटम पॉइंट, और जो टॉप पॉइंट है वो ये वाला हुआ। इतना ठीक है। अब शब्द आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो क्या होता है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि जब हम किसी भी ऊंचे लेवल से, मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर में, छत पे खड़ा हूँ, मैं अगर वहाँ से देखता हूँ है ना, इस बिल्डिंग को, इस बिल्डिंग के टॉप को देखता हूँ या इस बिल्डिंग के बॉटम को देखता हूँ, तो उससे हम वो जो एंगल बनेगा ना मेरा, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो पहले हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझते हैं एक अच्छे से, तब ये क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं है ना। तो मान लो कि मैं इस बिल्डिंग के टॉप छत पे खड़ा हूँ, अगर मैं सामने देखूँ सीधा, तो ये लाइन बिल्कुल ऐसे बनेगी जो कि ग्राउंड लेवल के बिल्कुल पैरेलल है ना। ऐसे मैं सामने देख रहा हूँ। अब मेरा मन किया कि चलो इस बिल्डिंग के छत पे देखते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट को, यहाँ इसको देखते हैं। तो मैं यहाँ से अपनी आँखों से रेज निकालूंगा और यहाँ तक छोड़ूंगा है ना। तो इसको ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन है कि मैं इसको देखूँ, तो मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ इसको। तो ये मैंने कहाँ देखा? इस वाली बिल्डिंग से इस वाली बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट को मैंने देखा है ना। ये मान लो रेज है, मेरी आंखों से निकली हुई रेज है ना, एक तरह से रेज है बिल्कुल। यहाँ तक मैंने टॉप मोस्ट यहाँ पे देखा, कोई होगा यहाँ पे कुछ, मैं देख रहा हूँ। अब मेरा मन किया कि मैं यहाँ से इसको देखूँ है ना। मैं बॉटम मोस्ट, मैं दो ही चीज़ देख सकता हूँ, यहाँ से मैं कुछ भी देख सकता हूँ। मैं इस टॉप मोस्ट पॉइंट से इस बिल्डिंग के बारे में कहीं भी देखा, मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट को देखा। अब मेरा मन किया सबसे नीचे देखते हैं, तो यहाँ इस बिल्डिंग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ भी देख सकते हैं हम है ना। तो मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूँ। तो हम समझ चुके हैं कि इसको ज्वाइन करते ही देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा नीचे देखने से बनता है। टॉप कहीं भी पहाड़ पे खड़े हो गए, छत पे खड़े हो गए, वहाँ से नीचे देखा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है हमारा, ये जो रेड वाली लाइन है ना, अगर मैं सामने देखूँ तो ये लाइन बनेगी। तो वहाँ से जो ये एंगल है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी जितना भी वैल्यू दिया हो उससे में मतलब नहीं है, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। ये वाला भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि नीचे देख रहे हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट को है ना। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कब है? जब हम इस बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट को देख रहे हैं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कब है? जब हम इस वाले पॉइंट से इस बिल्डिंग के सबसे नीचे देख रहे हैं ना, गेट कीपर खड़ा होगा उसको देख रहे हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आएगा। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो ये जो बिल्डिंग है ये 8 मीटर टॉल है बोल रहा है, और द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इस बिल्डिंग से, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसका टॉप और बॉटम का वो दिया हुआ है ना, ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बताओ कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा और कौन सा 45 डिग्री होगा? देखो 30 छोटा है, तो जो छोटा एंगल है इस रेड लाइन से, ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है, तो छोटा वाला ये होगा, यानी कि 30 ये होगा, और बड़ा एंगल ये 45, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 45 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें समझ में आ गया। तो एक बार और क्वेश्चन को पढ़ा। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया है। इतना ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। मतलब ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इसकी हाइट बतानी है। मान लेते हैं h है ना, ये h निकालना है इसकी हाइट, और
इन दोनों बिल्डिंग के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो भी निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो उसको मान लेते हैं एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इस डायग्राम से एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि जो रेड लाइन है ये तो ब्लैक के इसके पैरेलल है, ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल है ना, क्योंकि ग्राउंड के सामने हम देख रहे हैं। तो उससे जो 45 डिग्री बना हुआ है, अब ये देखो दो पैरेलल लाइन, एक इंटरसेक्टिंग लाइन ये ब्लू वाली जो 45 डिग्री बनी है। तो इंटीरियर जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये 45 डिग्री, क्योंकि जेड बन रहा हुआ है यहाँ पे उल्टा मिरर इमेज, दो पैरेलल लाइन, अगर देखो ये तो पता है ना, दो पैरेलल लाइन है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो जितना एंगल ये होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जेड बन रहा है उल्टा वाला ऐसे, उतना ही ये वाला एंगल होगा। तो ये दोनों बराबर एंगल होते हैं, है ना। कहीं भी जेड बनता दिखे तो उसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। जेड उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे बन रहा है, ऐसे रेड और ये ऐसे और ऐसे। तो अगर ये पूरा 45 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला भी 45 हो जाएगा पूरा पूरा, है ना। ये तो क्लियर है। अब देखो 30 के लिए इसको अगर हम ज्वाइन कर दें ऐसे सीधी, इसके पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं जो कि इस पॉइंट से होके जाएगा, या इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो इसको ज्वाइन करते ही ये बिल्कुल इसके पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है आपस में। तो यहाँ भी जेड बन गया, दो पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल है, तीनों पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइन, ये रेड और ब्लैक, ये एंगल 30 डिग्री, यहाँ भी जेड बन रहा है ना, उल्टा मिरर इमेज जेड का। ये वाला रेड देखो, रेड ब्लू और ये ब्लैक। तो अगर ये 30 है, यहाँ से ये भी 30 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो अब मैंने नाम वाम रख दिया है इसका, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, डी, है ना, ई, इसमें कुछ खास नहीं है, नाम अपने मन से कुछ भी रखो। अब इसकी जरूरत तो मैं है नहीं, रेड लाइन की और ये दोनों एंगल की, काम का तो हमने निकाल लिया, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। मैं फिर से बना रहा हूँ इसको डायग्राम को। तो अब ये सारा क्वेश्चन इस डायग्राम में दिख रहा है हमें कि हमें सिर्फ एक्स, और ये डायग्राम है मेरे पास सिंपल सा, और इसमें हमें एक्स और एच निकालना है बस। तो अब ये क्वेश्चन सिर्फ ट्राइंगल का रह गया है ना। अब तो ये कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन रहा नहीं, ठीक। तो अब यहाँ से अगर मैं 1045 डिग्री लगाऊँ इस ट्राइंगल में, जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर मैं 1045 डिग्री लगाऊँ, 1045, अब टेन थीटा होता क्या है, तो ये लिखा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद और अपॉन में हर हर भोले। इसमें पहला वाला साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दूसरा कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो लास्ट वाला होता है टेन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो याद रखने का तरीका है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो 1045 डिग्री ये रहा, इस ट्राइंगल में देख रहे हैं ना, ये कौन सा ट्राइंगल में, ए, बी और डी में। तो 1045 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर। ये जो टावर की हाइट है, सॉरी इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की जो हाइट है वो परपेंडिकुलर है 90, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा पा रहे हैं, नहीं तो थोड़ी लगा पाते। ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज था, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, जो बच गया बेस। तो ये ब्लैक वाला जो लाइन है वो बेस है। तो परपेंडिकुलर है एच, बेस है एक्स, ठीक है। 1045 डिग्री होता है 1, तो एच अपॉन एक्स आ गया 1। इसका मतलब है एच जो है वो एक्स के बराबर है। तो हमसे एच और एक्स पूछा गया, तो कोई भी एक निकाल लिया, हम दोनों का आंसर बता देंगे। तो एच एक्स के बराबर है, मतलब जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है उसकी हाइट और दोनों बिल्डिंग एक दूसरे से जितनी दूर हैं वो दोनों आपस में बराबर है, ठीक। अब देखो ये वाली जो इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 8 मीटर, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी होगा 8 मीटर, है ना, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है भाई। तो ये 8 मीटर है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है बिल्कुल, ये 8 मीटर, ये 8 मीटर। अब इतना सा बी से ई की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस बी से ई की। तो पूरे इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट में से हम 8 मीटर निकाल दें, यहाँ से पूरा एच है, एच में से 8 निकाल दिया, जो बचा वो हमको ये मिल जाएगा। तो एच में से हम 8 निकाल देते हैं ना, तो ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी, एच में से 8 निकाल दिया, ये आ गया। ये समझ में आया। अब चुपचाप 1030 डिग्री लगा देंगे, है ना। 1030 डिग्री, 10 ये वाला एंगल 30 डिग्री, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा h-8 और बेस है हमारा, देखो यहाँ पर बेस हमारा क्या है x, x तो h के बराबर है, तो मैं यहाँ पे h लिख सकता हूँ।
क्यों दो वेरिएबल रखना जब एक वेरिएबल से काम चल जाएगा, है ना। अब 1030 डिग्री कितना होता है, ये मान रहा हूँ कि मैं याद होगी वैल्यू 1/√3। 1060 कितना होता है, √3। 1030 1/√3, ठीक ना। ये होता है, ये हो गया हमारा 1/√3 के बराबर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने का तो बहुत सारा तरीका है, आप हर कोई अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकता है। तो हमें मकसद ये है कि एच निकालना है ना, एच की वैल्यू निकालनी। तो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, कैसे करूँ, √3 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 यहाँ आ गया, h-8 पहले से लिखा हुआ है, इस h को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। हो सकता है किसी का तरीका और छोटा हो, किसी का बड़ा भी हो सकता है। तो अब मैं दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों तरफ। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 ब्रैकेट में h-8 लिखा हुआ है पहले से, और यहाँ पे √3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h√3, इतना, ठीक है। अब ये 3 अंदर चला जाएगा, तो 3h माइनस का 24, क्योंकि 8 3 24 होता है, h√3। अब सही है, सॉल्व होगा कि नहीं भाई। अच्छा, अब 24 को उधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, देखते हैं। 3h इसको इधर ले आया, h√3, ताकि h कॉमन ले लें। 24 वहाँ चला गया इस तरफ। अब यहाँ से h कॉमन ले सकते हैं, तो h आ गया कॉमन, और 3 माइनस √3 बचा 24। ये बहुत लोग सॉल्व कर भी दिए होंगे इतनी देर में, ठीक है। तो यहाँ से h इक्वल्स में इसको नीचे भेज देते 24 के, है ना। कॉपी भरेगा एग्जाम में, और कुछ तो होगा नहीं, है ना, पेज भर रहे होंगे। तो 3√3 ऐसे कर लिया। अब क्या करोगे भाई, अब इसको क्या करेंगे, √3 का वैल्यू 1.73 दिया हुआ था क्वेश्चन में, और नहीं भी दिया हो तो रख सकते हैं। ये सॉल्व होगा, देखो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे। क्यों कर रहे हैं, सिंपल लॉजिक है, क्योंकि हम देखो √3 का वैल्यू होता है 1.73, जब 3 में से 1.73 घटाओगे तो 2.73 बचेगा। अब 2.73 से हम इसको डिवाइड नहीं करना चाहते, क्योंकि बेकार होगा ना, डिवाइड करना तो ज़्यादा मुश्किल है, आसान मल्टीप्लाई करना है ना। डिवाइड से आसान तो भाई मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, खट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम हटाना चाह रहे हैं, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने का मतलब है कि यहाँ अगर 3 माइनस √3 है तो 3 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा लिखकर कोई पाप तो किया नहीं हमने, क्योंकि ये वापस से कट जाएगा, है ना, इसको काट सकते हैं तो फिर से वही आ जाएगा, तो कुछ गलत नहीं किया हमने। अब देखो ऊपर में तो ये बचा हुआ है, नीचे देखो a+b और a-b का, मतलब a+b का फॉर्मूला दिख रहा है, a+b a-b, तो a² - b² होता है। तो नीचे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, a² मतलब 3 का स्क्वायर वो होता है 9, b² मतलब इसका √3 का स्क्वायर वो होता है 3, है ना। ये ख़त्म हो गया नीचे से रूट, ये तो चाहते थे। अब देखो 24 लिखा ही हुआ है पहले से, ये होता है 1.73, तो उसमें 3 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4.73, समझ में आ रहा है, 4.73, क्लियर। कुछ ज़्यादा ही स्टेप जा रहा है। देखो 9 - 3 कितना होता है 6, तो देखो 9 - 3 होता है 6, 6 4 जा 24, है ना। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 जा 12, है ना, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 7 4 जा 28, एक 29 डेसिमल कैरी 2 बचा है, याद रखना भाई। 4 4 जा 16 और उसमें 2 ऐड कर दिया, तो 18.92 सही है क्या। एक बार कैलकुलेटर में रख के चेक कर लेना, वैसे सही है ये वैल्यू 18.92 है ना, कुछ गलत तो दिख नहीं रहा। ये हो गया तुम्हारा मीटर में आ जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है, हाइट है, तो ये मीटर हो जाएगी इसकी यूनिट। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट पूछा था वो तो 18.92 है, और जो दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस पूछा गया था वो भी यही है। तो x और h तो बराबर है आपस में, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, x और h आपस में बराबर है, तो ये दोनों का वैल्यू यही आएगा 18.92। जिन्होंने खुद से किया वो चेक कर लें।